फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल ये क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ये v मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मूविंग चार्ज पे Fm, इसकी वैल्यू होती Q वेक्टर v क्रॉस v के इक्वल, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। अब यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो Fm का मैग्नीट्यूड आएगा ये QVV साइन थीटा के इक्वल होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी। जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है उसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर लेंगे। ये Q चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v क्रॉस v है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 फिंगर को करके हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 फिंगर को करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो ये थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है। तो ये Fm की वैल्यू होती है QVV साइन थीटा। अब इसमें 3 अलग अलग कंडीशन होती है। नंबर फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू इधर 0 डिग्री है, यानी जो चार्ज पार्टिकल है ये इस तरह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली है और ये Q चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर मूव करे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा Fm, ये हो जाएगा QVV साइन 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होती है। थीटा की वैल्यू इधर हम 180 डिग्री लें, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट चार्ज पार्टिकल मूव करे। इस तरह से ये Q चार्ज है, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड ली है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये Q चार्ज मूव करेगा, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। यहाँ से हम Fm निकालेंगे तो साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, तो QVV साइन 180 हो जाएगा 0। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है उस कंडीशन में भी Fm की वैल्यू 0 होगी। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पे भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अब देखिए, जो हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर Fm की वैल्यू हम लिखेंगे Fm इज इक्वल टू QVV साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Fm इज इक्वल टू QVV के इक्वल होगी। ये मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। अब देखिए, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इस पे Fm की वैल्यू होती है QVV साइन थीटा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये डिपेंड करता है थीटा एंगल के साथ साथ इधर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, v इज इक्वल टू 0, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर इधर हम चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव ले रहे हैं, तो Fm की वैल्यू हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे। वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 फिंगर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। इस तरह से v क्रॉस v करेंगे तो थंब से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी। अब इधर Q की वैल्यू निगेटिव होगी तो जो फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये वेक्टर v क्रॉस v करेंगे तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इनसाइड लगेगा लेकिन नेगेटिव चार्ज पे आउटसाइड, यानी फोर्स जो थंब के कारण आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दिगर चार्ज निगेटिव है।
v क्रॉस v से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस थंब के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लॉरेंज फोर्स, तो देखिए लॉरेंज फोर्स कब लगता है, यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल लेंगे, ये क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जब चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी दोनों फील्ड प्रेजेंट होती हैं, उस कंडीशन में जब चार्ज मूव करेगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो इन दोनों फोर्स को जब हम मिलाते हैं तो जो फोर्स बनता है उससे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो ये F लॉरेंज की जो वैल्यू होती है, ये F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक के होता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू E और F मैग्नेटिक हो जाएगा Q वेक्टर V क्रॉस V। यहाँ पे Q कॉमन हो जाएगा तो ये लॉरेंज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस V। ये लॉरेंज फोर्स होगा F लॉरेंज। जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रेजेंट हो, इस तरह की फील्ड में मूव करता है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। F लॉरेंज Q इन द ब्रैकेट वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस V के इक्वल होगा, ये लॉरेंज फोर्स होगा। अब देखिए इस एग्जांपल में ये डायग्राम दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग है E नॉट और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के लॉन्ग है B नॉट, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा है ओरिजिन पे, ये v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है v की, जिससे चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए F नेट ऑन Q, ये 0 होना चाहिए। अब देखिए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो F E की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। चार्ज पार्टिकल Z एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये इस तरह से निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर करेंगे और वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 फिंगर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। तो थंब ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा, तो Fm इधर लगेगा। तो Fe की जो वैल्यू होगी, Fe की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू E और Fm की वैल्यू होगी Q VV। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो Fm की वैल्यू QVV होगी, Fe की वैल्यू QE। नेट फोर्स के लिए Fe इक्वल टू Fm होना चाहिए। F नेट ये 0 हो उसके लिए Fe इक्वल टू Fm के होगा। अब Fe की वैल्यू ये E नॉट है तो Q इंटू E नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q V नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी चार्ज पार्टिकल की, ये E नॉट डिवाइडेड बाई B नॉट। तो ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी E नॉट डिवाइडेड बाई B नॉट के इक्वल।